उन्होंने चिराग पासवान के जीजाजी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमेशा से ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं, बाहरी उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं और इस वक्त हमने उतारा है स्थानीय उम्मीदवार को। देखिए अर्चना रविदास जी हैं, वो यहीं की उम्मीदवार हैं और झाझा में, जमुई लोकसभा क्षेत्र के झाझा के किसी गांव में उनका घर है। तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों से इस बात की झलक मिलती है, इस बात के संकेत मिलते हैं कि आरजेडी की रणनीति यह है कि बाहरी मुद्दे को, बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे को हवा देनी है और उसको हवा देकर जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लेना है। उसको हवा देकर जितना राजनीतिक लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में लेना है ले लेना है, क्योंकि लालू यादव भी समझते हैं शायद और तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बाहरी उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। इन दिनों देखिए बिहार के लोकसभा में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गर्माता जा रहा है और खास करके तेजस्वी यादव जगह जगह जाकर के इसका मुद्दा बना भी रहे हैं और इसको खास तौर पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर राजद इसको और भुनाने की कोशिश की तो क्या एनडीए को खासा नुकसान हो सकता है? इस पर हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं विशाल। देखिए कई ऐसी सीटें हैं, जैसे पहले बक्सर से ही हम लोग शुरू करते हैं। बक्सर चूंकि हम दोनों गए थे वहां पर, बक्सर में हम लोगों से बात कर रहे थे, तो वहां तो ये मुद्दा है खासकर। और मुझे लगता है कि जिन सीटों की हम चर्चा करने वाले हैं उन सीटों में सबसे ज्यादा बक्सर में स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा है। और तेजस्वी यादव का भाषण बक्सर में नहीं, मैंने जमुई में एक सभा में उनका भाषण सुना। उन्होंने चिराग पासवान के जीजाजी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमेशा से ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं, बाहरी उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं और इस वक्त हमने उतारा है स्थानीय उम्मीदवार को। देखिए अर्चना रविदास जी हैं, वो यहीं की उम्मीदवार हैं और झाझा में, जमुई लोकसभा क्षेत्र के झाझा के किसी गांव में उनका घर है। तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों से इस बात की झलक मिलती है, इस बात के संकेत मिलते हैं कि आरजेडी की रणनीति यह है कि बाहरी मुद्दे को, बाहरी उम्मीदवार के मुद्दे को हवा देनी है और उसको हवा देकर जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लेना है। उसको हवा देकर जितना राजनीतिक लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में लेना है ले लेना है, क्योंकि लालू यादव भी समझते हैं शायद और तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बाहरी उम्मीदवार हैं। मैं आरजेडी में भी होंगे, मैं नहीं जानता आरजेडी में कितनी सीटों पर है, कौन कौन सी सीटों पर है, लेकिन जहां भी बाहरी उम्मीदवार हैं मुझे लगता है कि कमोबेश उसका जो फायदा होगा दूसरी पार्टी को मिलेगा और बाहरी उम्मीदवार उतारने का नुकसान उस पार्टी को मिलेगा जिसने उठाना पड़ेगा, जिसने बाहरी उम्मीदवार उतारे हैं। इसका खामियाजा कुछ सीटों पर आंशिक नुकसान हो, ज्यादा नुकसान हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो, लेकिन नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बक्सर की हम चर्चा कर रहे थे, आप भी देख रहे थे। हमने कई लोगों से जब बात की बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, तो लगातार वो कह रहे थे कि भाई अश्विनी चौबे का टिकट काटा तो फिर एक बाहरी उम्मीदवार को ले आए। मिथिलेश तिवारी यहाँ के थोड़ी हैं और मिथिलेश तिवारी को फिर सफाई देनी पड़ी। उनको बक्सर के किसी गांव का नाम लेना पड़ा कि भाई हमारा तो ताल्लुक इस गांव से है। तो मिथिलेश तिवारी भी को भी पता है कि बक्सर लोकसभा सीट पर बाहरी का मुद्दा किस तरह से हावी है और कितनी आसानी से आरजेडी उसको भुना सकती है, उसका कितना नुकसान हो सकता है। और इसीलिए उनको बयान देना पड़ा, बक्सर के किसी गांव से खुद को जोड़ना पड़ा और बताना पड़ा कि देखिए हम इस गांव के हैं, भाई बक्सर के ही हैं, हम स्थानीय हैं। तो बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इस मुद्दे को खारिज करने के लिए, आरजेडी की इस चाल से बचने के लिए, आरजेडी की इस रणनीति को असफल करने के लिए। अब मिथिलेश तिवारी या बीजेपी कारगर होंगे नहीं होंगे, कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन मुश्किल तो है बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए। और ये मुद्दा बहुत गर्म है बक्सर में, बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा और स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, वो तो स्थानीय हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह 2019 के लोकसभा में चुनाव लड़े थे, 2019 का लोकसभा चुनाव वहां से लड़े थे और उसी जगह से ताल्लुक रखते हैं सुधाकर सिंह हो, जगदानंद सिंह हो। तो यहाँ तो स्थानीय उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के बाहरी उम्मीदवार हैं। अब नवादा लोकसभा सीट की बात कर लीजिए, विवेक ठाकुर तो बाहरी ही उम्मीदवार हैं और वहां भी बाहरी का मुद्दा गर्म है।
अब कितना नुकसान होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आंशिक नुकसान होगा, कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो होगा। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश आरजेडी कर रही है, तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में कर रहे हैं। जमुई में तो खासकर मैंने सुना ही, जमुई में तो कर ही रहे हैं कि भाई देखिए जीजा जी को उतार दिया। जी जी। और यहाँ तो बाहरी उम्मीदवार ही एनडीए उतारता रहा है। ये मैंने उनकी बाइट है, उनका भाषण है। और अर्चना रविदास को बगल में उनकी खड़ी थी आरजेडी की जो उम्मीदवार है, उनके बारे में कहा कि ये स्थानीय हैं, ये झाझा के किसी गांव की हैं। तो नवादा में, आपको जमुई में, आपको बक्सर में, समस्तीपुर लोकसभा सीट की बात कर लीजिए, समस्तीपुर में शाम्भवी चौधरी को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं। और वहां भी बाहरी और स्थानीय का मुद्दा गर्म है। अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार स्थानीय होंगे कि बाहरी होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन सन्नी हजारी का नाम चर्चा में है, इसलिए स्थानीय मानकर हम चल रहे हैं कि कांग्रेस का स्थानीय उम्मीदवार होगा। महेश्वर हजारी उसी इलाके से आते हैं, उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, और सन्नी हजारी और महेश्वर हजारी का ताल्लुक उस जिले से है, काफी प्रभाव भी है। तो वहां भी अगर सन्नी हजारी को उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस, तो वहां भी स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा है। तो 4, 5, 6 सीटें ऐसी हैं जहां बाहरी और स्थानीय उम्मीदवारों का मुद्दा है और मुद्दा गर्म है, और इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है, नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और आरजेडी की ये रणनीति है साफ तौर पर कि इस मुद्दे को भुनाना है। तेजस्वी यादव के भाषणों में आरजेडी की रणनीति की झलक मिलती है। आरजेडी का प्लान क्या है उसको आप तेजस्वी यादव के भाषणों में समझ सकते हैं। जिस तरह से वो बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठा रहे हैं, भले वो जमुई में उठा रहे हैं, लेकिन जमुई में उठा रहे हैं तो प्लानिंग साफ है कि वो हर जिले के लिए है और हर वैसी लोकसभा सीट के लिए है जहां पर बाहरी उम्मीदवार हैं। और इसमें इस मामले में एनडीए घिरती नजर आ रही है, इस मामले में एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये मामला है कुल मिलाकर विशाल। चलिए, बाहरी और स्थानीय का जो मुद्दा है लगातार गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां भी भाषण में जाते हैं, सभा में जाते हुए कहते हैं कि स्थानीय है, ये बाहरी है। तो पॉइंट आउट करके बाकायदा गांव का नाम बता करके बताया जाता है कि हमारे जो कैंडिडेट है यहाँ के हैं, लेकिन उधर के यानी कि एनडीए पाले के जो कैंडिडेट हैं देखिए वो बाहरी है। ऐसे में अगर ये मुद्दा बन गया, तेजी से लहर पकड़ लिया, तो खासा तौर पर एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।